हे गाइस, वेलकम टू स्टडीलिटिकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में। बहुत ही जल्द आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट होंगे। लास्ट ईयर जो मैंने इंटरव्यू दिया था उस पे बेस्ड अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या एनवायरनमेंट रहता है, कितने लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और किस टाइप का वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, क्या आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी नॉलेज और दूसरी आपकी पर्सनैलिटी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वहाँ पे वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे या आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को वो चेक करेंगे वहाँ पे। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते, पब्लिक डीलिंग आप किस तरह से करते हो, कितना पेशेंस आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे चेक करेंगे। आपके मैनर्स, इसके बाद में वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ऐसे कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि ये पूछे जाएंगे या उनका कोई फिक्स पैटर्न हो, कोई सिलेबस हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन करी उसमें आपके पास में फिक्स सिलेबस था। मेंस में जो प्रिपरेशन करी उसमें आपका जीए इंक्रीज़ हो गया, आपका सिलेबस और भी बढ़ गया। लेकिन इंटरव्यू के लिए आप जब प्रिपेयर करोगे तो आपके पास में कोई सिलेबस नहीं है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ऐसा आपके पास में कुछ नहीं है। आपको बस बेसिक नॉलेज जो है वो रखनी है बैंकिंग की, बैंकिंग एक्ट की, आरआरबी एक्ट की, आरबीआई से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज वो देखते हैं। इसके अलावा अपने आसपास की चीज़ों की, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं उनसे रिलेटेड, फ्लावर्स, जो भी फसल होती है रबी खरीफ, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये हुआ आपका पर्सनैलिटी और नॉलेज के बारे में। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान से मेरा सिलेक्शन हुआ था मेंस में, और इंटरव्यूज़ जो है वो जोधपुर में हुए थे। घूमर होटल के नाम से एक होटल था, वहाँ पे सारे इंटरव्यूज़ हुए थे। 3 पैनल थे वहाँ पे। एक पैनल में लगभग 4 से 5 लोग थे और लगभग 150 के आसपास लोगों का इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे एक दिन में। तो जितने भी लोग थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पर पैनल 50 के हिसाब से, और लगभग 3 से 4 बजे तक इंटरव्यूज़ चले। उसके बाद सबको फ्री कर दिया गया। इंटरव्यू की अगर बात करें तो वहाँ पे एक एक करके सबको बुलाया। वहाँ पे होटल के जैसा ही एक रूम था, वहाँ पे कोई भी आपको बड़ी टेबल या ऐसा कुछ नहीं मिला। 5 लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया, सभी ने बारी बारी से क्वेश्चन पूछे वहाँ पे। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग के साथ साथ में उन्होंने जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो ज़्यादा पूछे वहाँ पे। सबके साथ में यही हुआ, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएं, उसी हिसाब से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कोई आरबीआई का इंटरव्यू नहीं है या फिर एसबीआई पीओ का इंटरव्यू नहीं है। ये बेसिक ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू है, जहां आपसे केवल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी बैंकिंग नॉलेज चेक की जाएगी और सबसे ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका पेशेंस है, वो सब चेक किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुआ तो वहाँ पे जो हेड थे उनके पास में मेरा बायोडाटा रखा हुआ था, तो इंट्रो देने का उन्होंने चांस नहीं दिया।
आपको लेकिन इंट्रो अपना प्रिपेयर करना है, किस तरह आपको इंट्रो देना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जिन लोगों के इंटरव्यू थे उन्होंने अपना इंट्रो दिया, उन्होंने सुना, लेकिन हमारा जो कि लास्ट में था, सेकंड लास्ट नंबर मेरा ही था, तो उन्होंने इंट्रो वहाँ पे स्किप करवा दिया कुछ लोगों का, केवल क्वेश्चन से उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे था, वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तहसील एंड पंचायत समिति। ये कोई बैंकिंग के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये एक बेसिक नॉलेज है, क्या डिफरेंस होता है तहसील और पंचायत समिति में। एकदम से जब ये क्वेश्चन सामने आया तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया, तो मैं उनको बिल्कुल पोलाइटली मना कर दिया, सर इसका आंसर मुझे नहीं पता। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप उनको मना कर सकते हो। जब ये आंसर उनको नहीं मिला तो उन्होंने वही क्वेश्चन घुमा के दोबारा पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तहसील एंड ब्लॉक। सेम क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ये क्वेश्चन भी मैंने स्किप किया। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका रिप्लाई मैंने उनको कर दिया वहाँ पे। उसके बाद में आरआरबी एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, आरआरबी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, क्या आरआरबी का मोटिव है, कहाँ पे वर्क करते हैं और किस लिए वर्क करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एक्ट से रिलेटेड। फिफ्थ पे था कि बैंकिंग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सनफ्लावर जो है वो किस फसल में आता है, वो रबी में आता है या खरीफ में आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कोई भी स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप आरआरबी में जा रहे हो तो आपको रूरल एरियाज़ में जो है वर्क करना होगा, वहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करने होंगे, तो आपको क्रॉप्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, क्रॉप्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा सा रीड करके जाएं। सेवन्थ पे, क्योंकि मैं बीए से था, आर्ट्स थी मेरे पास, तो उन्होंने मेरी जो सब्जेक्ट्स थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स तीनों थी मेरे पास, उन्होंने एक एक क्वेश्चन सारी सब्जेक्ट से मुझसे पूछा। इसके बाद में 7 क्वेश्चन हो गए और लास्ट में सबसे आता है जो मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में लोग पूछते ही हैं, वाई शुड वी सिलेक्ट यू। तो आपके पास में ऐसा कोई एक रीज़न होना चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके। जब मुझसे ये पूछा तो उनका ये था कि आपके पास में आर्ट्स है, जो बैंकिंग में हमारे कोई भी काम नहीं आएगी, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। उन्होंने सारे क्वेश्चन जो है हिंदी में ही पूछे थे, तो क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स थी तो मेरे पास प्लस पॉइंट था जो मैंने अपने आंसर में यूज़ किया। तो आप भी अपना कोई प्लस पॉइंट रखें जो आप उनको आंसर देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपनी बैंकिंग नॉलेज को, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड, वहाँ पे किस टाइप का बिहेवियर आपको करना है, और भी कोई आपकी क्वेरी है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो जितना मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया मैंने आपको अपनी वीडियो के ज़रिए बता दिया है। अगर कुछ भी छूट रहा हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।